अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर केमिस्ट्री वाला 1 2 3। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज हमने डिस्कस करना है केमिस्ट्री 10th क्लास का जो टेस्ट है हाफ बुक टेस्ट। ये फुल लेंथ टेस्ट बना हुआ है जो कि स्टूडेंट के लिए इफ़ेक्टिव है, जिसमें स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है कि सर हमने हाफ बुक टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो उसका क्या स्केड्यूल होगा, कैसे क्वेश्चंस के पार्ट्स बनाए जाते हैं। मतलब इसको फुल लेंथ टेस्ट भी कहते हैं हम लोग। फुल लेंथ टेस्ट से मुराद मतलब कि फुल लाइक पेपर जो बोर्ड पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं उस तरीके से टेस्ट बना होता है इसमें। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले है 2 आवर टाइम्स होता है, और ये 10th क्लास का हम टेस्ट बना रहे हैं आज, और ये 60 मार्क्स का होता है फुल लेंथ। मतलब फुल पेपर जो होता है आपका बोर्ड का वो भी 60 मार्क्स का होता है। डेट मेंशन है यहाँ पे 9/2/2024, और यहाँ पे हमारे पास है जी हाफ बुक टेस्ट है 1 to 4 चैप्टर, यानी कि 9 से 12 चैप्टर, फर्स्ट 4 चैप्टर्स का जो है वो टेस्ट है। ओके, पहले हम लोग इसके एमसीक्यूज को डिस्कस कर लें थोड़ा सा। विच वन वुड नॉट अफेक्ट ऑन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरोमीन। बोरोमीन के ऊपर कौन सा जो है वो एक्वस सोल्यूशन अफेक्ट नहीं करता है। लाइक जो हमारे पास है बोरोमीन जो अफेक्ट नहीं करती, लाइक मीथेन के ऊपर। मीथेन जो है वो हमारे पास ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में जो है वो एडिशन ऑफ बोरोमीन नहीं होती, तो ये हमारे पास इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन का। नेक्स्ट वन के अंदर वो पूछ रहा है जी PCl3 Cl2 जो है वो कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म टू PCl5। दिस इज़ द रिवर्सिबल साइन है, जिसके अंदर मतलब फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। तो हम जब इसकी केसी लिखते हैं तो केसी के अंदर हम लोग लिखते हैं PC प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स को नीचे। तो PCl5 यहाँ पे प्रोडक्ट है तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन मोल पर DMQ आ जाएगा। इसी तरीके से रिएक्टेंट जो है वो PCl3 है और एक Cl2 है, तो ये हमारे पास बिलो में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो ऊपर हमारे पास कैलकुलेटेड यूनिट आएगा एट द एंड वो मोल पर मोल DMQ होगा, यानी कि बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट प्रोड्यूस एक्सेप्ट। हेलोजिनेशन जो होती है वो अल्कीन्स की कौन सी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती, तो यहाँ पे कार्बन ब्लैक है। तो हमें हेलोजिनेशन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज लाइट। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज ऑफ कंपाउंड बनता है, जिसमें सबसे पहले जो है वो मिथाइल क्लोराइड बन रहा होता है, यानी कि क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो ट्राई क्लोरोमीथेन भी आ रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो ये हमारे पास जो है ये कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन ब्लैक है वो नहीं बन रहा होता, ये कार्बन ब्लैक है। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी शोज डैट। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी जो होती है वो ये शो करती है प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास निगलिजिबल होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट होती है वो निगलिजिबल होती है। अब उसके यानी कि जब केसी की स्मॉल वैल्यू मतलब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है थोड़े से रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ये जो है वो हमारे पास फिर स्मॉल वैल्यू केसी शो करती है। प्रोडक्ट्स बिल्कुल हमारे पास जो है वो लो क्वान्टिटी के अंदर बन रहे होते हैं, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स देन निगलिजिबल बन जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है एक्ट एज लेविस बेस। लेविस बेस के तौर पर कौन सा एक्ट करता है, जिसके पास जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। यहाँ हमारे पास जो है वो अमोनिया है, अमोनिया के पास जो है वो एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, तो ये जो है एज अ लेविस बेस के तौर पर एक्ट करता है। विच आयन इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है, तो हमने इसको एसिड के तौर पर लेना है। एसिड क्या करता होता है, हाइड्रोजन आयंस को जो है वो रिलीज़ करवाता है, तो यहाँ पे HSO4 माइनस आ जाएगा। तो यू वांट टू ड्राई अ गैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट यू विल यूज़। तो इसमें जो ड्राई आप गैस को किसी को ड्राई करना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ कौन सा सॉल्ट जो आप यूज़ करें, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो गुड ड्राइंग एजेंट होता है, इनकी मॉइस्चर वगैरह को ऑब्जर्व कर लेता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन करो प्रोड्यूस। अल्कीन की जो ऑक्सीडेशन होती है वो क्या प्रोड्यूस करवाती है, ग्लाइकोल। नेक्स्ट हमारे पास है मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के मेन कंपोनेंट्स कौन सा होता है जी, मीथेन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन किस में कार्बन एटम बना रहा होता है, कैटिनेशन के अंदर। इन लेबॉर्ट्री यूरिया वाज प्रिपेयर बाय वोलर। वोलर की जो है वो साइंटिस्ट था, उसने लेबॉर्ट्री के अंदर यूरिया को प्रिपेयर किया था। फॉर द रिएक्शन केसी विल बी। इस रिएक्शन के लिए हमने केसी को जो है वो नोट करना है। तो केसी के लिए आपको पता है कि जो हम लोग प्रोडक्ट्स हैं लाइक यहाँ पे सी जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट को जो है वो हमने ऊपर रखना होता है, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमारे पास वो बिलो में आ रहे होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारी सेटिस्फाइड होगी। कंसनट्रेशन ऑफ सी की कोफिशिएंट जो पावर में आ जाएगा वो 3 है। आगे कंसनट्रेशन ऑफ ए है, पावर जो है वो बी है, कोफिशिएंट जो है वो 2 था उसका, कंसनट्रेशन ऑफ बी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। तो इसके अंदर ये बच्चों के लिए जो एक कन्फ्यूजन बन रही होती है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 4 जो है। तो इसमें जो है आपके पास वो हर पार्ट के अंदर 8 क्वेश्चन होते हैं, आपने 5 इसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसके अंदर 8 क्वेश्चन हैं जो आपने 8 में से आउट ऑफ 5 जो है वो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स। व्हाट आर द रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव एनी 2 करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो आपने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताना है और उसकी 2 करेक्टरिस्टिक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, और ये जो है वो हाफ बुक जब टेस्ट बनाए जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड वन है व्हाई इज द इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। तो कहता है कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो हम आइदर वे से कैसे जो है वो अटेन करते हैं, लाइक वो हम रिएक्टेंट से या स्टार्ट हो रहा हो या प्रोडक्ट से, तो वो दोनों फॉर्म के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। हाउ कैन यू नो डैट रिएक्शन कैन हैज़ अचीव एन इक्विलिब्रियम स्टेट। आप कैसे बताते हैं कि इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो अचीव हो गई है, जिसमें फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल में आ जाता है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो जाती है। डिफाइन अ गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड के को डिफाइन करना वो क्या होता है, जो लोन पेयर जो एक्सेप्ट कर सके। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसमें, यानी कि वो वाले जो है वो स्पीशीज़ से ऐड हो सकती हैं जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर वो आ सकता है जिन जो कैटायंस होते हैं हमारे पास, सिंपल कैटायंस, वो इसके आंसर में बन जाएंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को इनके आंसर चाहिए हो तो आप कमेंट में जो है वो मैं आपको नंबर जो है वो दे दूँगा, उसके ऊपर आप टेक्स्ट कर लें व्हाट्सएप के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको जो इसके नोट्स हैं, जो इनके आंसर्स हैं, वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है जी, विच टाइप ऑफ साल्ट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। किस तरह के साल्ट जो होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करवाते हैं, जो सल्फाइड्स होते हैं, लाइक सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड्स, जो साल्ट्स होते हैं, यानी कि साल्ट्स ऑफ सल्फाइड्स, वो जो होते हैं वो हमारे पास जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। गिव अ फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट। साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें कि ये आयनिक जो है कंपाउंड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के अंदर होते हैं, इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। हाउ आर दी सोल्यूबल साल्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम वाटर। हम सोल्यूबल साल्ट्स को कैसे रिकवर करवाते हैं जी वाटर से, वो हमने यहाँ पे बताना है। तो सोल्यूबल साल्ट्स को रिकवर करने का जो मेथड होता है वो हमारा होता है वेपोरेशन, वेपोरेशन के थ्रू मेथड के ज़रिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये लेफ्ट टू फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट राइट जा रहा होता है, ठीक है, और इसमें रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और इसमें जो है रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा होता है, ठीक है, ओके बाय। और इसमें जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का इनिशियली जो है वो रेट वेरी फास्ट होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो स्लो डाउन हो रहा होता है। वाई हाइड्रोकार्बन आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, इसके अंदर हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है वाई हाइड्रोकार्बन आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसे डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपको पता है कि वो हमारे पास नॉन पोलर्स होते हैं, और हाइड्रोकार्बन वो भी हमारे नॉन पोलर्स होते हैं। तो इस तरीके से ये डिजॉल्व हो जाते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, केमिस्ट्री का सोल्यूशन वाला चैप्टर जो है। ओके, वाई अल्केन्स के नॉट ऑक्सीडाइज विद KMnO4। कि ये ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता। KMnO4 जो अक्सर में ऑक्सीडेशन करवाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, तो अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं, तो इनमें एडिशन नहीं होती। हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपीन फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल से। आपने प्रोपीन कैसे तैयार करनी है, तो वो हमारे पास डिहाइड्रेशन मेथड होता है इसका। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइऑक्सिल। क्या होता है, ग्लाइकोल जो है वो हमारे पास एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से फॉर्म्ड हो रहा होता है, ग्लाइऑक्सिल जो है वो अल्काइंस की ऑक्सीडेशन से फॉर्म्ड होता है। आगे इनके फार्मूलाज भी हैं, वो भी ऐड करने हैं आप लोगों ने। एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के डिफरेंट रेडिकल्स का बताना है कि अल्केन्स के डिफरेंट रेडिकल्स कौन से होते हैं। तो हमने इनके रेडिकल्स पढ़े हुए हैं, लाइक हमारे पास आइसोब्यूटेन है, ठीक है जी, और एन ब्यूटेन, ये हमारे पास इनके रेडिकल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है हाउ आर अल्काइल रेडिकल फॉर्म्ड। अल्काइल रेडिकल फॉर्म्ड कैसे होते हैं। व्हेन वी रिमूव द वन हाइड्रोजन फ्रॉम रिस्पेक्टेड अल्केन्स।
अल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते हैं और अल्काइल रेडिकल्स बन रहे होते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो एग्जांपल इसमें ऐड कर देंगे, लाइक मिथाइल है, CH3 बॉन्ड। हाउ अ कीटोनिक ग्रुप इज़ टेस्टेड, तो इसको कैसे टेस्ट करते हैं, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी है, इसके फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी है, ठीक है, वो वाले ऐड हो जाएंगे। व्हाट इज़ कोक, क्या होता है, फॉर व्हाट पर्पज इज इट इज़ यूज्ड, ये कोक के बारे में बताना क्या होता है और पर्पज डिस्कस करना है कि हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। वाई आर अल्कीन्स कॉल्ड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। वाई आर अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स, इनको ओलिफिन्स क्यों कहते हैं हम लोग, बिकॉज अल्कीन्स व्हेन ट्रीटेड विद द हैलोजन इट इज़ फॉर्म टू ऑयली प्रोडक्ट्स, तो these are called the olefins। ओके, नेक्स्ट वन है वाई आर अल्केन्स एज यूज एज अ फ्यूल, हम इसको फ्यूल के तौर पर क्यों यूज़ करते हैं, तो अल्केन्स जो है वो गुड बर्निंग मटीरियल्स होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से भी यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है गिव द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, वो डिस्कस करनी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट वन है गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोपेंटेन एंड आइसोब्यूटेन, वो आपने डिस्कस करना है। इसमें है नेक्स्ट वन लॉ ऑफ मॉस एक्शन को स्टेट करना है। देन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कम्प्लीशन, कि ये कम्प्लीट क्यों नहीं होते, उनके बारे में। हाउ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन प्रिडिक्टेड, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है हमारे पास, इनको हमने डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस के अंदर जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर हमने क्या सिर्फ ए बी पार्ट जो है वो अटैम्प्ट करना होता है, मतलब जस्ट यानी कि ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं अटैम्प्ट करने होते आपने, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसके ए बी पार्ट मिला के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है तो वो ए बी मिला के, इस तरीके से ये 2 अटैम्प्ट करने होते हैं आप लोगों ने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी और क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी। हाँ, आप चूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी कर लें और क्वेश्चन नंबर 6 का कर लें ए बी। तो यानी कि इस तरीके से आपने लॉन्ग क्वेश्चन को जो है वो टोटली 2 ऐसे कंसीडर होते हैं, मतलब ए बी पार्ट ऐड करके, यानी कि टोटल 4 बन रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है आपने। ओके, एक्सप्लेन द लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, तो उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट वन जो है राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द इन डिटेल ब्रोंस्टर-लोरी एसिड बेस। ओके, उसके बाद है हमारे पास राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन विद एसिटालीन, एसिटालीन की ऑक्सीडेशन आपने जो डिस्कस करनी है वो KMnO4 के साथ होता है, ठीक है, वो वाला। ओके, अब हम कुछ इसके ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पहले 4 चैप्टर यानी कि 9th 10th एंड 11th एंड 12th चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लें जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ना हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो फर्स्ट हमारे पास जो होते हैं वो 4 चैप्टर्स के अंदर है, 9th 10th 11th एंड 12th। यहाँ पे 9th चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट 3 हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। देन जो है वो हमारे पास है इसमें ओके गाइज, आप इसको जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाए थे वो आप बैक करके इसको देख सकते हैं। उसके बारे में अभी बता देते हैं। सबसे पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम था चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन था हमारे पास आर्हेनियस एसिड बेस। उसके बाद जो था वो हमारे पास था प्रेपरेशन ऑफ साल्ट्स, ये भी चैप्टर नंबर 10 का है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हमने क्वेश्चन लिखा था चैप्टर नंबर 12 का ऑक्सीडेशन विद KMnO4 एंड लास्ट वन था चैप्टर नंबर 11 का होमोलॉगस सीरीज। ये स्टूडेंट कुछ 6 क्वेश्चन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे से ये, तो इनको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से भी। ओके, नो स्टूडेंट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू कैन टेल मी इन योर इन कमेंट्स, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई आपने कुछ डिस्कस करवाना हो, इनके आंसर्स आपको रिक्वायर हो, तो आप लोग जो है वो कमेंट के अंदर जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपको फॉरवर्ड हो जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इस तरह की और वीडियोस आपको जो है वो नीडेड है, तो इंशाल्लाह जो आपका केमिस्ट्री का है वो हम आपके साथ हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।